नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है जब हम आपस में बैठें साथ में और एक-दूसरे की बात सुनें और अपनी बात कहें। तो आज शुरुआत करते हैं, कुछ सुझाव, कुछ प्रश्न आए हैं वहीं से। इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और सत्संग का अर्थ संवाद होता है, साथ रहना, सत्य के साथ रहना। वहाँ कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई सिखा रहा है और कोई सीख रहा है। यदि ऐसा है तो फिर सत्संग नहीं है, फिर वो बात कुछ और है। सत्संग का अर्थ है कि बस उपस्थिति, और उस उपस्थिति में कुछ होने लगता है, वो सत्संग है। तो पहला एक प्रश्न था कि सहजपने की शुरुआत कैसे की जाए, खासकर उनके लिए जो प्रयास करते करते थक गए हैं और कुछ सूझता नहीं है। सहजपना कोई करने की चीज नहीं है कि वो शुरुआत कहीं है उसकी और कहीं अंत है। सहज का अर्थ है कि पूर्ण रूप से सहज होना। तो उसकी शुरुआत अगर हम समझना भी चाहें तो वो यही कह सकते हैं कि जब थकान हो जाती है भागते भागते, जो आपने लिखा है कि जो प्रयास करते करते थक गए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई प्रकाश की किरण दिखती है जो सहजता से, जिससे सहज अवस्था या सहज समाधि या सहजपन प्रकट हो जाता है, पाया जाता है। जैसे आप अपने एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है अपने आप को, और हर प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां प्रकाश प्रकट हो, पर वहां केवल पर्दा हटाने की जरूरत है और वो प्रकाश पहले से ही उपलब्ध है। तो वो जो सारे प्रयास थे कि मैं कुछ पढ़कर सुनकर कुछ मेहनत करके प्रकाश को उत्पन्न कर दूंगा, वैसा कुछ नहीं है। वो उपलब्धि है, हमने उसको ढक रखा है, अपने आप के होने मात्र से वो ढक जाता है। तो जब वो मेरा होना बीच में से हट गया तो जो रह गया वो प्रकाश है, वो सहजपन है। जैसे ही कुछ किया जाता है तो वो सहजता वहां से हट जाएगी, छूट जाएगी, पुनः छूट जाएगी। पर ये जरूर संभव है कि उस सहजपन से कुछ प्रकट हो, कुछ क्रियाएं उत्पन्न हो, कुछ वो उसका पृष्ठभूमि है जहां से व्यवहार उत्पन्न हो सकता है, जहां से अभिव्यक्तियां संभव है, जहां से कर्म संभव है। परंतु वो पृष्ठभूमि जो है वो बदलती नहीं है। ये अगर सिद्धांत बन गया इसका, तो फिर वहां पे फंसने की संभावना है कि वो मैं हूं जो बदलता नहीं है। बात ऐसी हो रही है कि जो मैं है उसी पे प्रश्न चिन्ह है कि वो क्या वो सहजपन संभव है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, जहां मैं कुछ नहीं करता हूँ। जैसे ही मैं कुछ करूंगा तो वो सहजता नहीं रहेगी वहां पे। तो वो जो प्रयास है वही सबसे बड़ी बाधा है उस सहजपन की स्थिति को में उतरने के लिए, या उसमें उसको पाए जाने के लिए। दो तरह के प्रयास होते हैं। एक, कभी उसकी झलक मिलती है जब मैं निप्रयास था, तो तुरंत एक अवस्था आती है वहां पर कि उस अवस्था अवस्था नहीं, एक विचार आता है कि कैसे इसको बना के रखा जाए। वो जो पहले झलक मिली थी, वो जो प्रकाश की किरण दिखी थी, वो दोबारा से कैसे पाई जाए, या उसको उसमें निरंतरता कैसे बना के रखी जाए। वो होश, वो समझ, वो सहजता, उसको निरंतर कैसे बना के रखा जाए। वहां पे अवरोध पैदा हो जाता है, वहां पे मुश्किल आ जाती है। वहां पे हम आप
जो थोड़ी देर के लिए गुम हो गए थे उस सहजता में, वो फिर से प्रकट हो जाता है। वो अपना मन जो है ना, वो अपने आप को मरने नहीं दे सकता। तो वो तुरंत अपना सिर उठा कर के इस रूप में प्रकट होता है कि इस होश को कैसे बना के रखें। इस सजगता में निरंतरता मैं कैसे स्थित रहूँ। तो आप पाएँगे कि वो मन एक बहुरूपीय की तरह से फिर से प्रकट हो गया। एक ठग है वो, चोर है, जो उस सहजता को चोरी करने में बहुत तत्परता से लगा हुआ है और अनेक अनेक साधन, उपाय, भ्रम बार-बार पैदा करता है कि मैं जान गया अभी कि वो सजगता क्या है। अब तो मैं ज्ञानी हो गया या भक्त हो गया, ध्यानी हो गया, समाधि में आ गया। इस तरह के बहुत सारे वो भ्रम पैदा करेगा। पर वास्तविकता ये है कि इनमें से किसी में भी सिद्धियाँ आ गई बहुत सारी। इनमें से किसी में भी अगर हम स्थित हो गए तो हम बने रहें और वो स्थिति बनी रही जो सहज है। तो वो सहजता नहीं कह सकते उसको। उसको सहज भाव नहीं कह सकते, उसको सहज होना नहीं कह सकते। जो मेरे होने से पहले है, वो सहज है। वो क्या है जो मेरे होने से पहले है? इसका यदि उत्तर आएगा तो मेरे सामने आएगा, मेरे समक्ष वो उत्तर आएगा। तो उसको फेंक दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि फिर वो एक सिद्धांत के रूप में, संस्कार के रूप में संग्रहित रहेगा, संचलित रहेगा और वही उसी तरह के अनुभव प्रकट करेगा कि मैं वो जान गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। अब मैं दूसरों को बता सकता हूँ। अब मैं दूसरों से बेहतर हो गया हूँ। तो मैं भी बना हूँ, वो प्रक्रिया भी बनी है, दूसरा भी बना हुआ है। बस सहजता खो जाएगी। फिर वो उसका दोहराव होगा जो जीवंत नहीं है, जो मृत है, जो स्मृति में है, जो संस्कारों से आ रहा है। वही अनुभव बार-बार आएँगे और वही अनुभव पुष्ट होते जाएँगे उन्हीं अनुभवों को दोबारा से दोहराने के लिए। तो ये दुष्चक्र है, संस्कारों से अनुभव उत्पन्न होते हैं और अनुभव संस्कारों को और ठोस करते जाते हैं। बस इसको देखना मात्र ही सहज अवस्था में का पाया जाना है कि ये दुष्चक्र है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी कि इसको बदल दूँ, इस दुष्चक्र को रोक दूँ। तो फिर आप या इस दुष्चक्र का ये कारण है और ये प्रभाव है। केवल दर्शन और ऐसा दर्शन जहाँ पे कोई देखने वाला ना हो। तो जब मैं ही नहीं रहा, तो वो सहजता की निरंतरता बनाने वाला कोई नहीं रहा। तो जो है वो सहज है। शायद बहुत मुश्किल तो नहीं है, पर कैसे इसको कहा जाए शब्दों में? चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब तक मैं सत्संग, मार्गदर्शन, गुरु, शास्त्र आदि से बचता आया हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है इसका कारण यह है कि यह सभी, चाहे वो सत्संग हो या मार्गदर्शन या शास्त्र या गुरु, सभी हमें एक निश्चित दिशा में मोड़ देते हैं और मन पुनः संस्कारित होने लगता है। यह भी एक तरह की असहजता और अकुलाहट ही पैदा करता है। लेकिन मैं इन सब से बचने के बाद भी अपने मन की संस्कार बद्धता से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। बचने पर भी स्थिति में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आया है। दोनों अति हैं जो मुझे दिखता है या जो अभी प्रकट है कि एक अति है कि हम जो शास्त्र हैं, जो गुरु हैं, उनके शब्दों को आप्त मान लें कि यही प्रमाण है, यही सत्य है। और दूसरी अति है कि इनसे दूर भाग जाएँ कि किसी भी गुरु या शास्त्र का सहारा लिया तो हम फँस जाएँगे। हम उस उससे चूक जाएँगे जो खोज
खोज बिल्कुल निजी है, जो अवलोकन या अन्वेषण बिल्कुल निजी बात है। उसमें कोई हम सिद्धांत बना लेंगे, इसीलिए सभी गुरु, शास्त्र, विधि, मार्गों का त्याग होना चाहिए। किसी का सहारा नहीं लिया जा सकता। तो ये जो 2 विचारधाराएँ दिखती हैं अध्यात्म में, उसमें दोनों ही एक तरह से गलत हैं। ये नहीं कह सकते कि आप किसी पे आश्रित होंगे तो आप सत्य की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि आप किसी से भागेंगे तो सत्य की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो ना उन पे आश्रित होना है, ना उनसे दूर भागना है। ये नहीं कह सकते कि शास्त्र में लिखा है, जो कह रहे हैं वो गलत है। पर ये भी नहीं कह सकते कि जो शास्त्र कह रहे हैं और जो गुरु कह रहे हैं उन पे आप अगर निर्भर हैं तो कुछ कुछ बात आगे बढ़ेगी, वो थोड़ी दूर तक आगे बात बढ़ेगी। तो इसको दूसरी तरह से समझा जाए कि अगर गुरु और शास्त्र, इनको एक संकेत माना जाए कि ये किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, पर इनको प्रमाण नहीं माना जाए कि यही सत्य है, क्योंकि वो बात उनके परिप्रेक्ष्य में कही गई है, उनके द्वारा किसी संदर्भ में कही गई है। हम नहीं जान सकते कि वो किस स्थिति में थे जब वो उन्होंने कहा, और उस शब्द का वो प्रयोग, शब्दों से कैसे कुछ पाया जा सकता है, ज्ञान हो सकता है। वो उपस्थिति थी जिससे लोगों में परिवर्तन हुआ होगा, शब्दों से नहीं हो सकता। अभी जो हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अगर केवल उस भाषा में फंस गए तो कुछ होगा क्या? अभी जो भाषा है, अभी जो कहा जा रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर की तरह आपके स्मृति में संकलित है। उसका वो उसको वो अनफोल्ड करता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है उसको, कि इस शब्द, इस वाक्य का क्या अर्थ है। फिर उसके अनुसार अपनी स्मृति से कुछ उसका अर्थ निकाला जाता है। ये सारी बुद्धि की प्रक्रिया है और स्मृति से उसको सहारा मिलता है। उसमें वो सब मृत प्रक्रिया है, ये सारी की सारी। पर अगर इसको सिद्धांत माना गया तो ये मृत है, पर यहाँ जो उपस्थिति है वो जीवंत है। उसमें कोई कुछ ऐसा है जो जीवंत है, वो शास्त्र और गुरु की उपस्थिति में पाया जाता है। तो इसीलिए गुरु को खारिज करना भी ठीक नहीं है और गुरु पे निर्भरता भी ठीक नहीं है। निर्भरता इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि फिर आप उन पे आश्रित हो गए कि मैं नहीं मेहनत करूंगा, मैं नहीं जानूंगा, तुम मेरी मदद कर दो, तुम मुझे पार, तारनहार हो, मुझे पार लगा दो। फिर उनकी कही हुई बात को हम सत्य मान लेंगे। तो दोनों ही बातें उचित नहीं है। शायद इसी वजह से आपको जो अनुभव हुआ अपने अन्वेषण के द्वारा, उसको सत्यापित करने का कोई उपाय ना रहा होगा शायद। इसलिए एक उलझन पैदा हो गई कि मैं अपनी ही संस्कारबद्धता से कैसे मुक्त हूँ। तो मैं बना रह गया। हमारी परेशानी यहीं पर है। सबसे बड़ी जो भूल शायद है वो यही है कि मैं बना रहूं और बुद्धत्व का अनुभव हो जाए। मैं बना रहूं और संस्कारबद्धता से मुक्त हो जाऊं। यहीं पर भूल है। वो जो संस्कारबद्धता है वही मैं हूं। हम अपने आप को उससे अगर भिन्न समझेंगे तो वो एक विचार, एक सिद्धांत, एक बुद्धि, एक संस्कार, एक स्मृति से आया हुआ कुछ होगा जो मृत है, जो अभी प्रकट नहीं है, जो सत्य नहीं है। सत्य को बुद्धि नहीं जान सकती। सत्य में बुद्धि का उपयोग किया जाता है या हो सकता है। सत्य में मैं पाया जा सकता हूं, पर मैं सत्य को नहीं जान सकता। सत्य में घटनाएं घटती हैं,
पर घटनाओं से सत्य की तरफ प्रवेश नहीं किया जा सकता। होश, सत्य यानी होश, सत्य यानी प्रज्ञा, सत्य यानी जो मेरे होने से पहले है, सत्य यानी वो ध्यान, वो प्रेम। ये ये तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव हैं, प्रेम, ध्यान, होश, जिनको हम एक कॉन्सेप्ट में बांध लेते हैं, एक शब्दों में बांध देते हैं, एक भाषा में बांध लेते हैं, एक अनुभव में बांध लेते हैं। फिर यही हमारे लिए एक सिद्धांत की तरह, एक रास्ते की तरह बन जाते हैं। तो वहाँ पे फिर उलझन पैदा होना बिल्कुल हो ही जाएगी, फिर उलझन वहाँ पर, क्योंकि उसका एक सिद्धांत बन गया, उसकी एक स्मृति बन गई। वो नहीं है जो वास्तविकता थी, जो सत्य था। होश के बारे में जो कहा जाता है वो होश नहीं है। अगर इस बात को भी पकड़ लिया तो वो आप उस होश शब्द से भ्रमित नहीं होंगे। बेशक संवाद के लिए उसका उपयोग किया जाएगा, पर साथ ही साथ ये बिल्कुल सजगता रहेगी कि ये केवल एक माध्यम है, एक उपकरण है, एक सहारा है, एक सीढ़ी है। जैसे एक सीढ़ी से आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, तो सीढ़ी पे ही थोड़ी आप रुक जाएंगे। सीढ़ी की जरूरत नहीं है जब आप पहले फ्लोर पे पहुंच गए। वही बात है कि वो क्या है जो मेरे होने से पहले है। तो उस फिर शब्द को, उसको जैसे ही आप नाम देंगे तो वहां पर फंसने की संभावना है। चाहे आप उसे होश कह लें, आत्मा कह लें, साक्षी कह लें, अस्तित्व कह लें, भ्रम कह लें, कुछ भी कहेंगे तो वहां पे वो एक असीमित को आपने सीमित में बांधने का प्रयास किया है। इसीलिए उपस्थिति, होश, प्रेम, इन सबको आप परिभाषित भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी परिभाषा इनकी कोई भी परिभाषा वो नहीं है जो वो है। और बुद्धि मन बहुत आसानी से ये मान लेगा या मानना चाहेगा, क्योंकि वो निश्चितता में, एक जहाँ पे सब कुछ निश्चित है, उस दिशा में मन बहुत सुकून पाता है। कारण प्रभाव, हाँ ये बात सही है और यही बात सही है, एक निष्कर्ष पे उनको बड़ा सुकून मिलता है। बुद्धि और काम नहीं कर सकती। जहाँ पे बहुत अराजकता है वहां पे बुद्धि कुछ काम नहीं कर पाएगी। जब तक भाषा के उसको सहयोग नहीं मिले, जब तक विचार नहीं हो, तो बुद्धि कैसे काम करेगी। जहाँ पे स्मृति नहीं है, याददाश्त नहीं है, तो बुद्धि कैसे काम करेगी। अनुभवों का आधार नहीं है, पुराने अनुभवों का। तो मैं जो है वो एक भूत है। सही कहा उसको कि वो भूत है। भूत यानी भूतकाल। जो पुरानी बात है वो आरोपित है जो अभी घट रहा है, तो वो भूत हो गया। जो है नहीं पर लगता है कि वो है। भूत ऐसे ही तो परिभाषित करते हैं जो हम घोस्ट बोलते हैं, कि वो है नहीं पर प्रतीत होगा कि वो है। वैसे ही मैं हूं। ये जो मैं है पूरा का पूरा एक आभासीय तल है, जो एक सत्य घट रही जीवंत बात पर अपने आप को चढ़ा करके बैठ गया है, ऊपर बैठ गया है उसके। है नहीं पर लगता है कि है। तो उस निरंतरता की तरफ भी जाने का कोई प्रयास, सहज जब छूट जाए तो वो जो सहज अवस्था है वो वहां पाई जाएगी। ऐसा कुछ है। कोई मित्र यदि इस पे अपना अपना कुछ रखना चाहे, बातें जो कही गई अभी तक, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बारीक सी गलती हम करते हैं कि एक निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि मैं जान गया कि होश क्या है।
मैं नहीं जान सकता होश क्या है। होश में मैं को जाना जा सकता है, पर मैं होश को नहीं जान सकता। बस इतना सा भेद। ध्यान की विधि क्या है, मैं कैसे ध्यान का आरंभ करूं? इससे पहले यदि कोई कुछ कहना चाहे या अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहे। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कि ध्यान की विधि क्या है, मैं कैसे ध्यान का आरंभ करूं? कोई विधि नहीं है। सारी विधियां आपको थोड़ी दूर पे ले जाके छोड़ देंगी। फिर वो एक मैकेनिकल बात हो जाएगी, यंत्रवत बात हो जाएगी। इसीलिए विधियों में ध्यान नहीं पाया जाता, उससे परे की बात है। मैं कैसे ध्यान का आरंभ करूं? मैं को ढूंढे कि वो क्या है जो ध्यान का आरंभ करना चाहता है। क्या वो उसकी क्षमता में संभव भी है मैं को आरंभ कर, मतलब मैं ध्यान का आरंभ कर पाऊं, ये बात मैं की कैपेसिटी में आती भी है या आ भी सकती है। तो मैं ध्यान का आरंभ करूं, वो जानने से पहले ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं क्या है जो ध्यान का आरंभ करना चाहता है, और वो ध्यान क्या है जिसको मैं परिभाषित करता है कि ध्यान कोई ऐसी स्थिति है जहां तक मैं पहुंच सकता हूँ। फिर वही बात आ गई जो हमने ऊपर अभी चर्चा करी कि मैं ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान में मैं स्पष्ट दिखता है कि मैं ब्रह्म हूं। वो जो ध्यान है वो आधारशिला है मैं के घटने की। मैं ध्यान को ला नहीं सकता, मैं ध्यान को पा नहीं सकता, मैं ध्यान में हो नहीं सकता। पर अगर ध्यान है, अगर वो घट रहा है, तो मैं वहां पे स्पष्ट रूप से एक भूत की तरह प्रकट होगा कि ये भूत जो है वो मैं हूं, जो है नहीं पर बना रहता हूं, टिका रहता हूं, अपने आप को स्थापित किए रहता हूं। मैं एक पृथक, एक अलग, एक केंद्र के रूप में, वो जो केंद्र है वो मैं है। वो जो सोच विचार का केंद्र है, जो याददाश्त का केंद्र है, जो भाषा का केंद्र है, जो अनुभवों को एक साथ इकट्ठा किया हुआ जो केंद्र है, वो मैं हूँ। वो ऐसा कोई केंद्र नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप नहीं, अगर वो ईमानदारी है, अगर वो तत्परता है, अगर वो भोलापन है, तो वो दिख जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ। बात स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं का महिमा मंडल बहुत अच्छा लगता है मन को, कि मैं अपरिवर्तनीय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये वाक्य जो कहे गए ये गलत नहीं है, पर फिर उन वाक्यों का अर्थ ऐसा है कि वहां मैं नहीं है, तो जो कुछ भी है वो मैं हूँ। अब ये दोनों विरोधाभास बातें हैं, विरोधाभासी बातें। ये विडंबना है कि सत्य जो है वो एक रेखा में नहीं चल सकता, एक लाइन में नहीं चलता, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है वो पूरे एक गेंद की तरह स्फेयर है, जिसमें कोई शुरुआती जगह नहीं मिलेगी और कोई अंत नहीं मिलेगा उसका। बहुदिशा, सारी दिशाएं, अनंत दिशाएं उसमें पाई जा सकती हैं। 4 दिशाएं नहीं, 8 दिशाएं नहीं, अनंत आयाम वहां पर एक साथ प्रकट हो सकते होते हैं। अगर वो बहुदृष्टि एक साथ उत्पन्न हो जाए, वो सत्य है, वो ध्यान है। पर सबसे बड़ी बात, एक ही सी इसमें छोटी सी बात है कि वो ध्यान में मैं नहीं हूं। अगर मैं हूं तो फिर ध्यान नहीं है, फिर ध्यान को अवसर नहीं दिया गया। मैं स्वयं हट करके बीच में से ध्यान को अवसर दे सकता हूँ। जैसे एक खिड़की है,
उसके आगे मैं खड़ा हूँ। उस मेरे खड़े होने से ही बाहर की जो रोशनी है वो अंदर नहीं आ पा रही, तो मेरे हटते ही रोशनी वहाँ प्रकट है। मैं रोशनी को पकड़ के नहीं लाया अंदर, वो प्रकट है, वो थी ही, बस मैं उसको अवरोध की तरह रोक के बीच में खड़ा हुआ था। ऐसा कुछ है, पर किसी भी उदाहरण को पकड़ना नहीं चाहिए। उदाहरण इसीलिए बहुत दूर तक नहीं ले जाते, क्योंकि फिर हम उसी उदाहरण में उलझ जाते हैं, उसी एनालॉजी में हम फंस जाते हैं, उसी उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने अनुसार उसका एक अनुवाद या उससे कुछ निकालना चाहते हैं रस। वो वहीं छोड़ दीजिए उसको कि एक संकेत मात्र था वो। अगला प्रश्न है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? देखिए कैसे भ्रम पैदा हो जाता है। हम समझते हैं कि मैं बना रहूं और मैं ये जान जाऊं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि मृत्यु क्या है, फिर ये जानिए कि आत्मा क्या है, फिर जानिए कि समय क्या है, जो बाद की बात हो रही है कि उसके बाद क्या होगा। क्या ये तीनों बातें, मृत्यु, समय और आत्मा, इन तीनों को जाने बिना इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है? और इन तीनों को क्या आप जान सकते हैं? वो जो मन है वही समय है। वो जो मन है वो खेल करता है कि मैं जीवित हूँ, ये एक भ्रम पैदा करता है, क्योंकि समय है। मेरा कभी जन्म हुआ था, 25 साल 50 साल पहले मेरा जन्म हुआ था, और मेरी मृत्यु हो जाएगी कुछ साल बाद। किसकी मृत्यु हुई, किसका जन्म हुआ? शरीर। शरीर क्या है? जो अभिन्न है, अखंड है प्रकृति से। तो बुलबुले की तरह पानी में प्रकट होता है और पानी में विलीन हो जाता है। हवा रहती है उसके अंदर, जो बुलबुला है। थोड़ी देर आकृति आती है, पर ना वो कभी था, ना है, और ना आगे रहेगा। तो मृत्यु अगर अभी नहीं जानी, तो मृत्यु बाद में भी नहीं जान पाएंगे। मृत्यु और जन्म एक साथ होते हैं। क्षण में मृत्यु है और क्षण में जन्म है। जैसे ही सांस ली, थोड़ी देर सांस रुकी, वो मृत्यु है। वो जो उपस्थिति है, वो जन्म और मृत्यु उसमें बुलबुले की तरह प्रकट है। उस पे कोई आधार, जो पानी है उस पे क्या आप कहेंगे कि वहां क्या है? जो बुलबुला एक पैदा होता है समुद्र की सतह पे, क्या अस्तित्व है उसका? उससे भिन्न है क्या जो पानी है? उससे भिन्न है क्या जो वो हवा है? किस कारण से वो वहां प्रकट हुआ और किस कारण से उसका विलय हुआ? वो बुलबुला के अंदर जो हवा का केंद्र है, वो सोच रहा है कि मैं जानूं कि सागर क्या है, मैं जानूं कि हवा क्या है। कैसे जानेगा वो हवा क्या है, या बुलबुला क्या है, या सागर क्या है? नहीं जान सकता। जानेगा तो वो इतना कि मैं बुलबुला हूँ, एक भ्रम हूँ, एक झूठ हूँ, एक निराधार बात हूँ। अब आते हैं आत्मा शब्द पे। इसका इतने सारे अर्थ हैं, शायद संस्कृत में आत्मा शब्द के 15-20 अर्थ हैं, जिस संदर्भ में उसको उपयोग किया जा सकता है। जिस संदर्भ में उसको हम जानते हैं कि जन्म के समय आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, मृत्यु के बाद आत्मा कहीं चली जाएगी, ये सब तो
बेकार सी बात है। हमने किस सुंदर से शब्द का क्या, कैसे उसको हमने सत्यानाश कर दिया। आत्मा यानी वो जो मेरे होने से पहले है, जहाँ मैं नहीं हूँ। जब मैं नहीं हूँ तो ना समय है, न जन्म है, न मृत्यु है। जहाँ मेरा होना और ना होना दोनों एक समुद्र में बुलबुले की तरह प्रकट है, वो आत्मा है। इसीलिए आत्मा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसकी बहुत सारे गलत कल्पनाएं, मान्यताएं और अर्थ निकाल करके बैठे हुए हैं। इसीलिए होश कहे तो वो छू सकते हैं उसको आप, प्रेम कहे तो उसको आप छू सकते हैं, जान सकते हैं। आत्मा को नहीं जान सकते, छू नहीं सकते। जैसे प्रेम और होश को भी नहीं जान सकते, कम से कम उनकी उनकी अनुभव तो है कि प्रेम क्या है। कम से कम ध्यान का अनुभव तो है। तो ये सब एक ही शब्दों के अलग अलग पर्यायवाची शब्द है, एक ही शब्द है। प्रेम, होश, ध्यान, प्रज्ञा, आत्मा, सहज अवस्था, ये सब एक ही बात है। और जैसे आप बुद्धि से उसको सीमित करने का प्रयास करेंगे तो वो फिसल जाएगा हाथ से, उसी समय छूट जाएगा। शायद ऐसा कुछ है। दो कबीर साहब के दोहे हैं, इनको ले लेते हैं। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथिवार। ये जो पद है, जो दोहे हैं, इनको जीना है। इनको इनका अर्थ समझने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अर्थ तो हम जानते हैं सब। बहुत सरल सा अर्थ है, प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। जिसको एक उस रस का स्वाद अगर लग गया, चख लिया कि मेरे बिना जीवन क्या है, तो वो जो मेरे बिना का अर्थ है कि अपना शीश काट करके उसने रख दिया। मेरे होने का शीश जब कट गया, तब प्रेम का स्वाद चखा चखा जा सकता है, जहां मैं नहीं हूं। और दक्षिणा शब्द बहुत सुंदर है, जहां पर कृतज्ञता है, जहां पर पूर्णता है। दान शब्द अलग होता है कि मैं दान दे रहा हूँ। दक्षिणा का अर्थ है कि मैं कृतज्ञ हूं कि तुमने उसे स्वीकार किया। वो जो कूड़ा है, कचरा कचरा है, मैं, मेरा होना, वो जो सोच विचार, वो एक कूड़े की तरह ही है। एक एक अवरोध है, जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां चढ़ के बैठ गया। उसको स्वीकार किया तुमने, तो कृतज्ञता है। उस होने का जहां पे अभाव है, वहां पर प्रेम का उदय है, वहां पर प्रेम का स्वाद, प्रेम प्याला जो है, वो जो खुमारी है, वो वहां उपस्थित है। और लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। बहुत कटाक्ष रूप पे साहब ने कहा है कि हम समझते हैं कि हम प्रेम को जानते हैं, पर अंदर कुछ और छुपा है। प्रेम कहते हैं, प्रेम करते हैं, समझते हैं कि मैं प्रेम में हूँ, या मैं प्रेम कर सकता हूँ, या मैं प्रेम क्या है ये जान भी सकता हूँ। अंदर स्वार्थ है, अंदर भय है, अंदर मैं हूँ। जब तक मैं हूँ तो प्रेम का रस नहीं चखा जा सकता।
अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, जलन है, लक्ष्य है, प्रयास है, असहजता है, कहीं जाना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, और नहीं तो होश में रहना है या प्रेम करना है। प्रेम किया नहीं जा सकता। प्रेम बुद्धि से परे की बात है। प्रेम मेरे होने से परे की बात है। तो जो प्रेम के नाम पे व्यापार चलता है वो सब लोभ है। लोभ उन्होंने एक संकेत की तरह का, वो ईर्ष्या है, वो स्वार्थ है, वो अज्ञान है, वो भ्रम है, वो व्यापार है, लेन देन का व्यापार है जिसको हम प्रेम कहते हैं। वो भय से दूर भागने की स्थिति है, अपने आप को सुरक्षित करने की स्थिति है जिसको हम प्रेम कहते हैं। उसी को आगे उन्होंने कहा है अगले दोहे में, पद में, कि जहां प्रेम तहां नेम नहीं। नेम का अर्थ है नियम। जहां प्रेम है वहां कोई नियम नहीं है, वहां कोई कायदा कानून नहीं लगाया जा सकता, कारण प्रभाव नहीं है, कोई नियम नहीं है। हम कहते हैं कि हम जानते हैं बहुत सारे नियमों को, कि प्रकृति नियम से बंधी है। प्रेम नहीं बंधा नियम से, प्रकृति बंधी हो सकती है। तहाँ न बुद्धि व्यवहार, वहां पे बुद्धि का कोई काम नहीं है, वहां व्यवहार की कोई बात ही नहीं हो सकती। प्रेम मगन जब मन भया। अब बड़ी सुंदर बात कही कि वो प्रेम में मगन भी मन है। मन ही है जो प्रेम के अंदर डूबा है। तब कौन गिने तिथि बार। वो जो एक स्वाद मिल गया उस प्रेम के प्याले का, तो कोई समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि भविष्य में जाके प्रेम मिलेगा, या कभी मुझे प्रेम मिला था उसके रस को मैं अब याद कर सकता हूँ। अगर मैं हूं तो प्रेम नहीं है। शीश दक्षिणा दे। जब तक शीश दक्षिणा नहीं दी तो प्रेम शब्द ही झूठा है। और शीश दक्षिणा दे दी तो प्रेम शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम शब्द प्रेम नहीं। कोई मित्र कुछ कहना चाहे आज की जो भी चर्चा हुई, यदि कोई बात ऐसी हो जो सही नहीं हो, या किसी और विषय में। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। सर आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर ऐसे चीज पूछना था मुझे, जैसे जीवन और संबंध के क्षेत्र में तो मन की भूमिका नहीं है, बट तकनीक के क्षेत्र में होती है। मतलब ऐसा सुने थे। और जैसे मान लीजिए हम सब बाहर कहीं जा रहे हैं, मन में कुछ विचार आया, जैसे कुछ खाने का या कहीं भी कुछ देखने का, और उसमें जिसमें तुरंत निर्णय लेना होता है, और उसमें तुरंत निष्कर्ष मन के द्वारा ही निकालते हैं। तो उस क्षेत्र में, मतलब उस समय सर मन की भूमिका को कैसे देख सकते हैं? मतलब उस समय तो ये होश होश रहता है कि नहीं पता नहीं चलता है, कि होश होश को उस समय अवसर दें या ना दें। ये मतलब ये समझ में नहीं आता है सर। आप शायद दो चीजों को मिला देते हैं, इसीलिए वो उलझन पैदा हुई जो आपने प्रश्न किया। कि आप ऐसा लगा अब सुन करके, उस आप अपने आप को दोबारा से अभिव्यक्त कीजिए अगर जो मैंने समझा है वो सही है कि गलत है, कि मैं होश को ला सकता हूँ, या होश रहता है या नहीं रहता है ये मुझे पता चल सकता है। ये संभव नहीं है, क्योंकि जब मैं नहीं होता हूं तब होश होता है। उस होश को हम केवल एक स्मृति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। फिर आपने पूछा कि
मन को तो निष्कर्ष पे आना ही पड़ता है, निर्णय लेने ही पड़ते हैं व्यवहारिक स्तर पे। जैसे आज सुबह 6:30 बजे सत्संग शुरू करना है, तो ये निष्कर्ष है ना एक कि मैं सुबह उठा, फिर उसके लिए अपने वही नित्य कार्यों से फारिग होकर फिर उसके बाद सत्संग 6:30 बजे शुरू किया। तो ये तो एक निष्कर्ष है कि ये एक घटना हुई, जिसके बाद दूसरी घटना हुई, उसके बाद वो उस क्रम अनुसार कारण प्रभाव की तरीके से उसमें आवश्यकता एक क्रम अनुसार काम करना आवश्यक है। ये बात नहीं है जो ये बात होश में हुई कि नहीं हुई, वो बात से पूरी नहीं है। जब होश की हम बात करते हैं तो होश को अवसर देने की बात करी जाती है, जहां पर मन की कोई भूमिका नहीं है। मन की भूमिका सुविधा के क्षेत्र में है, व्यवहार के क्षेत्र में है, दुनियादारी के क्षेत्र में है। आपको जो व्यापार करना है, जो ट्रांजैक्शन करने हैं, उनके क्षेत्र में मन की भूमिका पूरी है। जैसे आपको पैसे देने और खाना चावल खरीदने हैं, तो मन की भूमिका है। बुद्धि, मन यानी बुद्धि, मैं, एक केंद्र में मैं का, एक स्मृति, एक अहंकार, ये सब मन शब्द से हम उपयोग में ला सकते हैं कि इन सब की भूमिका है व्यापार के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, सुविधाओं के क्षेत्र में, शरीर को बनाए रखने के क्षेत्र में। पर मन की भूमिका होश के लिए क्या है? हम समझते हैं कि होश में आने से मन में हम और उसकी जो गतिविधियां हैं वो सुलझ जाएंगी, सुधर जाएंगी। फिर हमने कैद कर लिया होश को, उपयोग करना चाहा होश का उसके लिए जिसके लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि होश में मन एक यंत्र की तरह है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि होश को मैं इसलिए लाना चाहता हूं कि मन सुचारू रूप से काम करे। ऐसा लगा मुझे आपकी बात सुनकर कि आप होश में हैं तो मन काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर होश वाकई है तो होश की अपनी एक प्रज्ञा है। ऐसा नहीं कि होश का अर्थ है कि निष्क्रियता, एक पत्थर की तरह हम बैठ जाएंगे। होश का अर्थ है कि जो मैं हूं, ये सब जो संरचना है वो झूठ है, वो उससे भिन्न नहीं है जो दिखाई दे रहा है। वो मैं जो अपने आप को अलग केंद्र बना करके समझ रहा हूं, वो झूठ है। वो केंद्र ही मैं हूं, और वो केंद्र तब तक है जब तक वो सत्य नहीं दिख रहा कि केंद्र झूठ है। वो केंद्र जो देख रहा है और जो दिख रहा है, इन दोनों में कोई भेद है। अगर भेद है तो मन है, अगर भेद मिट गया तो होश है। पर वो होश की अपनी एक प्रज्ञा है, उस होश से सब कुछ सुचारू रूप से घटता है। पर वो सुचारू रूप से घटे इसलिए मैं होश में चला जाऊं तो फिर वहां फंस जाएंगे, क्योंकि मैं हूं तो होश नहीं है। क्या मैं अपनी बात कह पाया अतुल जी? जी सर। सर इसी में जैसे मान लीजिए हम रास्ते में कहीं जा रहे हों और अचानक हमें कुछ दिख गया, कुछ खाने का मन किया, या कुछ भी अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, किसी की हेल्प करने का मन कर गया या कुछ गलत करने का मन कर गया, मतलब तो मन में जैसे ये मान लीजिए विचार आया, तुरंत हमने सोचा कि मैं इसके लिए जगा हुआ हूँ, लेकिन वास्तव में जगा हुआ हूँ या नहीं जगा हुआ ये चीज तो नहीं पता। लेकिन मन में एक आया कि मैं जगा हुआ ये दिख रहा हूँ, तो उस अवस्था में मतलब सम्यक कर्म क्या होगा वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि मन से सोच के काम करेंगे तब तो वो सम्यक कर्म नहीं होगा, तो उस समय वो काम करना है या नहीं करना है? क्योंकि होश है, क्योंकि अगर सोचेंगे होश है तो वो होश है भी या नहीं भी है वो भी नहीं पता है सर। क्योंकि उसको सोच ही सकते हैं हम, होश होश में है मतलब हमको, मतलब वो मानसिक रूप से सोच सकते हैं कि होश में, तो उसमें सम्यक कर्म मतलब क्या हो सकता है? सम्यक कर्म क्या कैसे मतलब सम्यक कर्म हो रहा है या नहीं ये कैसे पता चलेगा सर? इसको एक उदाहरण से समझिए। जहां तक एक उदाहरण है कि अगर आपका हाथ गलती से किसी गर्म चीज को छू गया, तुरंत आप वहां से हाथ हटा लेंगे। क्या वहां पे सोच की जरूरत है, विचारने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है, निष्कर्ष पे आने की जरूरत है?
उसी तरह से जैसे शरीर की अपनी एक प्रज्ञा है, वैसे होश की अपनी एक प्रज्ञा है। उस होश में वो निर्णय निष्कर्ष लिए जाते हैं, पर वहां निर्णय और निष्कर्ष लेने वाला कोई नहीं होता। उस स्थिति को बयान नहीं कर पाएंगे अतुल जी, परंतु सम्यक कर्म, आपने कहा कि सम्यक कर्म क्या है? सम्यक कर्म केवल होश में संभव है, अन्यथा कोई भी कर्म सम्यक नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का अर्थ है जहां पे कोई करने वाला बना हुआ है, और जब तक करने वाला है तभी तक कर्म है, और अगर करने वाला नहीं है तो वो क्रिया है। वहां पे सहजता है, वहां पे बस वो घट रहा है, उसको सम्यक। अब कर्म शब्द का उपयोग किया इसलिए कर्म कह रहे हैं, पर वहां पे सम्यक होना मात्र है, उपस्थिति मात्र है। उस उपस्थिति में कुछ घट रहा है जिसको हम सम्यक कर्म कहते हैं। पर कर्म का अर्थ ही है जो संस्कार है, जो संस्कारों से आ रहा है, जो भूतकाल से आ रहा है, वही तो कर्म है, और उसका प्रभाव भविष्य में पड़ेगा, वो कर्म है। पर कर्म क्या ऐसा कुछ है जीवन जो कर्म से परे है? वो सम्यक है, फिर वहां कर्म नहीं है। वो कर्म की पूरी जो बात है वो वहां प्रकाशित है, उस होश में वो सारे कर्म, कर्म करने वाला दोनों प्रकाशित है। उसकी अपनी एक प्रज्ञा होती है, उसको अवसर दे केवल दिया जा सकता है जब मैं बीच में से अपना हस्तक्षेप हटा दूं। उसी तरह से सहज होगा जैसे गर्म चीज को छू लेने से आप हाथ हटा लेते हैं, उतना सहज हो जाएगा, क्योंकि वहां करने वाला कोई नहीं है। गर्म चीज छुई, हाथ हट गया, ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था, इसमें कोई करने वाला नहीं था। वैसी ही प्रज्ञा होश की आती है, जिसमें कोई करने वाला बीच में से हट जाता है, तभी तो होश है। फिर वहां कर्म नहीं हो सकता, क्रिया हो सकती है। सारे कर्म बंधन से उत्पन्न होते हैं और बंधन में ले जाते हैं, बंधन ही कर्म है। और जो क्रिया है, यानी प्रतिक्रिया जो है, वो कर्म है। ऐसा कौन सा कौन सी गतिविधि है जहां पे प्रतिक्रिया ना हो? तो आप सम्यक जो दर्शन है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो सम्यक कर्म से ज्यादा अच्छा शब्द है सम्यक दर्शन। ऐसा देखना जिसमें कोई बदलाव की चाहत ना हो, अपेक्षा ना हो। दोनों अलग अलग बातें हैं। कर्म को हम सम्यक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं हूं तभी कर्म है। मैं हूं तो उसको सुधारने का या बिगाड़ने का प्रयास कर रहा हूं। ये व्यवहारिकता के लिए ठीक है, पर जिस संदर्भ में यहाँ बात हो रही है वो है अपने आप को जानना कि वो क्या है जो कर्म को सुधारना चाहता है या कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो वो वहां पर होश की तरफ गति हो सकती है, होश को अवसर दिया जा सकता है। नहीं तो कर्म में कोई उपाय नहीं है। कर्म करके आप कर्म से नहीं छूट सकते। अच्छे कर्म करके आप समझें कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो बात सही नहीं लगती। जितने बुरे कर्म फंसाते हैं उतने ही अच्छे कर्म फंसाते हैं, क्योंकि मैं जो है वो हमेशा एक बंधन है। बंधन में ही रह सकता है मैं, कर्म के बंधन में। तो सम्यक कर्म जैसा कुछ नहीं होता, सम्यक दर्शन जैसा कुछ हो सकता है जो कर्म से छेड़छाड़ ना करे। और भी कोई अगर इस पे कुछ कहना चाहते हैं जो बात कही गई, या अतुल जी अगर आपको पुनः कुछ इस पे कहना हो। नहीं सर, धन्यवाद सर।
बढ़िया से बस समझाया आपने सर। थैंक यू। और कोई मित्र कुछ अपनी बात रखना चाहें? तो आप सभी का बहुत आभार आज साथ-साथ जुड़ने के लिए और नमस्कार।